कभी कभी जाने अनजाने में मूर्खता हम वो बात भी दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। वही बातें जो हमने जाने अनजाने में किसी को बता दी थी वही मेरे दुख का कारण बन जाता है, वही झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए था, मैंने ही गलती की और जाने अनजाने में ये सबको बताता। इसलिए आज का जो बुद्धत्व कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बात पता चलेगी जो आपको कभी नहीं किसी को बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी है इस सब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। एक समय की बात है, एक गांव में पंकज नाम का एक युवक रहता था। वे बहुत ही गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, 2 वक्त की खाना भी बहुत ही मुश्किल से उसे नसीब होता था। दिन रात खोजने पे भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन वे अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्याओं को बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह पे भी काम मांगने जाता हूँ, हर कोई मुझे यह कहकर काम नहीं देता है कि हमारे यहाँ अभी काम वाले की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता है मैं तुम लोगों के पेट कैसे भरूंगा, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ समय सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने जाते हो, जब ये एक बार काम नहीं देता है तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उससे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, उससे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वे लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पे रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात पंकज के दिमाग में बैठ गया और अगले दिन वे काम मांगने उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पे वे पिछले दिन काम मांगने गया था। लेकिन इस बार तो वो हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की, विनती की। वे बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत जरूरत है। आप जो कुछ भी मुझे दोगे उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वे रोज वहाँ काम करने जाने लगा। अंदर ही अंदर वे खुश तो था कि उन्हें काम मिल गया, लेकिन उसको वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही दूसरा जो वही काम करता था उसे ज्यादा मिल रहा था और इसे कम मिल रहा था। उसने इस बारे में अपने सेठ से कहा तो सेठ ने उसे कहा, देख भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की जगह तुम मुझे शिकायत कर रहे हो, ये कैसा बात है। ये सुनकर पंकज चुप हो गया। बात तो सच ही था, सेठ ने उसे मजबूरी देखकर ही काम दिया था और उसी हिसाब से वेतन दे रहा था। लेकिन वे धीरे धीरे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को भी ये बात बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसको कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा, पंकज पूरे लगन के साथ काम कर रहा था, लेकिन अब सेठ दूसरे लोगों से ज्यादा पंकज से काम लेता था और वेतन कम देने लगा। ये बात उसके मन को बहुत खलती थी। दूसरों से ज्यादा काम कर रहा था और वेतन कम मिल रहा था, इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा। अब वो धीरे धीरे उसका मन काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है, ऐसा जगह पे किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए वे जल्द ही काम छोड़ दिया और घर पे खाली बैठ गया। अब उसके पास घर के खर्चे चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए वे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो दया के पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया, बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अगर आज हम
उनको पैसा देते हैं तो क्या कल वे हमारा पैसा वापस कर पाएगा? इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है ही नहीं, पैसा कहाँ से लेके देगा। इस वजह से पंकज की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वे दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो अपने होने का दिखावा करते थे, वे उसे दया के पात्र समझ रहे थे। वे सबको उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आके ज्ञान तो बहुत दे रहे थे, लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर कितने लोग चलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि उसके पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। पंकज इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वे उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वे सीधे उसके पैरों पे गिर जाता है, रोने लगता है। वे रोते रोते उन्हें अपना सारे परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और किस तरह दोस्त रिश्तेदारों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार रखते हैं। सारे बात सुन के बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा, बंधु, ये सारे समस्या तुम्हारी बुद्धित्व और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें चिंतित नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपने मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिया। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी कभी भी किसी को मत बताना। इन बातों के अनुसार अगर तुम चलते हो तो बाहर से मिलने वाले दुखों को दूर कर पाओगे, जो वे वजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते रहते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी मजबूरी। हो सकता है कि वे आज तुम्हारी मजबूरी देखकर सहायता कर दे, लेकिन वे तुम्हारा फायदा उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को उसके बारे में भनक तक मत लगने दो। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन हो सकता है? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों की परिस्थिति आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, वे है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अतीत की गलती दूसरे के सामने बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वे गलतियां ठीक तो नहीं हो सकती। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया को बता रहे हो, खुद ही अपनी गलती दूसरे को बता रहे हो। इससे उस आदमी के सामने आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और भविष्य में हमेशा उसी नजरिए से देखेंगे। इसलिए किसी भी आदमी के नजरों में अपना चरित्र घटित होने न दे। आप जरा सोचिए, व्यर्थ में ही अपनी रणनीति दूसरे के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उसके सामने अपने भविष्य की रणनीति बताने की क्या फायदा? वे लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे की रणनीति में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपने भविष्य की रणनीति किसी को बताई और वे कामयाब नहीं हुआ? जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर के बात। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माता पिता के साथ, हमारे पत्नियां और बच्चे के साथ, वे बात परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढूंढे पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का मौका मिल जाता है और वे फायदा उठाने लगता है। आपके घर के सदस्य को आपसे दूर करने का कोशिश करने लगेगा। अक्सर ऐसा होता है कि
हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़े को अपने पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों को बता देते हैं। इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर के लड़ाई और झगड़े और बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेंगे ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बात बता रहा है। इसीलिए अपने घर के बात और लड़ाई झगड़े किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। अगली और चौथी बात वो है अपनी आमद। अपनी आमद भी किसी को मत बताना। आप सोचोगे कि आमद के पीछे क्या है, जरा सोचिए। आप अपनी आमद दोस्तों को बता देते हो। जब आपके दोस्त को जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ आपके पास ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आमद अच्छी है तो आप ही उसका मदद कर सकते हो। इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगने आएंगे। जब आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसा है, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा। इसलिए आप अपने आमद अपने दोस्तों के बीच साझा न करें। हो सकता है कम होगी तो लोग मजाक बनाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। अपनी आमद भी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ इसे आप गौर से सुनिएगा और किसी को भी ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और ताकत। दूसरे इंसान को पता नहीं होता कि आपकी ताकत या कमजोरी क्या है, लेकिन आपको अपनी कमजोरी और ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान हो। दूसरी ये बात है आपको किसी के साथ साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपके कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वे ताकत दूसरे आदमी को पता है और वे ताकत का खंड भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी या अपनी ताकत अपने पत्नी या बच्चों को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना होगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताओगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ आपके शत्रु के बारे में भी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो आपका मित्र है कल को अगर वो आपका दुश्मन बन गया तो वे आपके दुश्मन के साथ मिलकर भी आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे करीबी दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अगली बात और आखिरी, जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आपको लगता है कि मैं कितना बड़ा दान पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा। इसलिए दान जितना गुप्त से कीजिएगा उतने ही फायदा होता है। जब आप दान करते हो तो आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने पंकज को बताया, इनमें संसार का सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों को सुनकर आप अपने घर में सुख शांति बनाकर रह सकते हैं और घर के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो।